बता दें, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 106। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ललिता जी के साथ मीरा ने स्वयं का तीर्थ दर्शन करते हुए देखा। क्रूर अक्रूर विजेंद्र नंदन को रथ पर चढ़ा मथुरा ले गया और सारा ब्रज ठाकुर के विरह की मानो गर्त में डूब गया हो। इधर मीरा मूर्छित हो ललिता के चरणों में जा गिरी। ललिता ने गोद में लेकर दुलार से समझाया, वह अमानिशा बीत गई माधवी, देख तो जीवन प्रभात समीप है। अब तो जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा, यह चंपा मेरे साथ आ, बताती हूँ। ललिता जी ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा। मीरा देख रही थी कि यहाँ की भूमि कहीं स्वर्ण, कहीं स्फटिक, कहीं हरित मणि और कहीं पुष्पराग की है। इसी प्रकार वृक्ष, वल्लरिया, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय ही है। विधि पुष्पों के सौरभ से प्राकृतिक महक रही है। छहों ऋतुओं सदा यहाँ प्रिय लाल जी के भाव को समझ सदा सेवा समापन को उपस्थित रहती है। यमुना के घाट स्वर्ण और अस्टिक के बने हुए हैं। सीढ़ियों कहीं प्रबल और कहीं पन्ने की। पत्र, पुष्प, लता, वृक्ष सबके सब मणिमय प्रकाशमय होते हुए भी अत्यंत कोमल है। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई है। कभी कभी उसे संपूर्ण प्रकृति में प्रिय लाल जी की ही झांकी दिखाई पड़ती। वहाँ कुछ भी जड़ नहीं था, सब चैतन्य, दिव्य एवं चित्तमन्य था, जो युगल दंपति के सुख के निमित्त हेतु लीला में आवश्यकतानुसार कोई भी रूप धारण कर लेता था। सखिया एवं श्री राधा रानी जी मधुरता, उनके विग्रह की कोमल और कोमलता अचिंतनीय थी, मानो वह सब चलित रत्नमय विग्रह हो। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कोपलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता। सभी वृक्ष फूलों के भार से निमित्त हो, मानो ललिता जू से सेवा का आग्रह कर रहे हो, जैसे कह रहे हो कि हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी को शीघ्र वन विहार करा हमें कृतार्थ करो न सखी। पशु पक्षी सब श्री श्याम सुंदर की विरह में स्थिर गात होकर उनके समीप आ जाते। तब ललिता जू उन्हें हाथ से दुलारती हुई कहती, माधव शीघ्र ही आएंगे और अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शन अवश्य प्रदान करेंगे। पर मीरा के स्पर्श से वे थोड़ा बचने की चेष्टा करते। अरे बाबरो, यह तो अपनी ही है, अपनी ही सखी है। हाँ हाँ, किशोरी जू ने अवशासन दिया है कि एक दिन फिर यह अंतरंग लीला में सम्मिलित होगी। देखो न, ऐसा न होता तो यहाँ यहाँ कैसे होती भला। ललिता जी मीरा का हाथ थामकर मृग दंपति पंछियों और शशकों पर फिराती। एक चिड़ैया मीरा के हाथ पर बैठकर स्नेह से सिर घुमा घुमा कर संकेत कर आश्वासन कराने लगी। ललिता जी के संग ही कुछ पद चलकर उनके देखा कि झरने के पास शिला पर एक अर्ध मूर्छित किशोरी पड़ी है, जिसके दीर्घ कृष्ण केश भूललित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसी समय चंपा वहां आई। उसने उस किशोरी की बाहों को भरकर उठाया। मीरा ने देखा वह किशोरी तो माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि वह सुंदर की बहू है, प्रसन्न हुई। चंपा ने स्नेह से कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहिन। तुम अकेली ही हो तो नहीं हो, जो सबने खोया है वही तुमने भी खोया है। जो धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी। जब श्याम सुंदर मथुरा से आ जाएंगे तो क्या मुख लेकर उनके समक्ष जाओगी। दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहिन, वे सब भाग्यशालिनी है, उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागिनी ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। आप सबका घट उन्हें खोकर भी परिपूर्ण है और मैं दुर्भागिनी तो
सदैव रीति की रीति ठाकुर के स्नेह से वंचित ही रही। कहते कहते माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। ललिता जी के साथ मीरा ने दिव्य वृंदावन के दर्शन किए और साथ ही देखा निज का अतीत। माधवी अपने भाग्य पर स्तब्ध और दुखी, और चंपा उसे सांत्वना दे रही है। चंपा ने माधवी को ढांढस बंधाते हुए कहा, हाय श्री कृष्ण के मथुरा जाने से आज तो ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही है, मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं कुछ को समझूं। इन आंसुओं की जुबान नहीं होती, मुख से कुछ तो कहो। माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने में ही नहीं आती थी। चंपा के बहुत अनुरोध प्रबोध के बाद कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ फड़फड़ा कर रह जाते। चंपा ने स्नेह से माधवी के केसों को संभाल कर बांधा, चुनरी छोड़ भिगोकर मुंह पोंछा, हृदय से लगाकर प्यार भरी झिड़की दी। आहा, कैसा रूप दिया है विधाता ने, इसे इस प्रकार कष्ट करने का क्या अधिकार है तुझे। यह तो अपने वज्र वल्लभ की संपत्ति है। इसे बात पूरी होने से पहले ही माधवी बुरी तरह रो पड़ी, मानो प्राण निकल ही जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसने धैर्य मानो हार मान ली थी। आंखें बरबस बहने लगी, यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मर ही जाएगी। उसने अपने आप को संभाला और स्नेह एवं अधिकार से कहते हुए उसका मुख ऊपर किया, क्या है, मुझसे नहीं कहेगी? क्यों कहेगी भला, पराई जो हूँ। कहते हुए चंपा के नेत्र भर आए। ऐसा मत कहो, मत कहो। माधवी के कंठ से मरते पशु सा आर्तनाद निकला। फिर कह, पहले अपनी आंखों के प्रवाह को थाम, अन्यथा एक भी बात मैं समझ नहीं पाऊंगी। माधवी ने रुकते अटकते शब्दों में भरे कंठ से सारी व्यथा अपनी दुर्भाग्य कथा कह डाली। मेरा दुर्भाग्य सीमाहीन है बहन। मैं प्रतिदिन निराश के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूँ। न जाने कलिकाल कितनी दूर है, न जाने कहाँ जाना होगा, कैसे किससे सहारे भवटवी की भयानक अंधेरी गलियों में अवलंबहीन मैं। माधवी पुनः चंपा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोकर पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी मन ही में सोचती रही, सचमुच ऐसा प्रबल दुर्भाग्य तो ब्रज के पशु पहन का भी नहीं रहा कभी, किंतु इसे ऐसे भी कैसे छोड़ दूं। सुन माधवी, उसने कहा, कलिकाल चाहे कितनी ही दूर हो, तुझे चाहे जहाँ जाना पड़े, जैसा भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी और संग रहूंगी। बस अब रोना बंद कर। श्याम सुंदर चाहकर भी कभी किसी के प्रति कठोर नहीं हो पाते। अवश्य ही इसमें तेरा हित निहित है। और माधव की दया, करुणा, कोमलता, मधुरता, कृपा की घनीभूता स्वरूप है। श्री किशोरी जू, चल मेरे साथ चल। उनके चरणों के दर्शन चिंतन मात्र से ही व्यक्ति का भय नष्ट हो जाता है। उठ। उसने हाथ पकड़कर उठाया। जीजी, आपने मेरे लिए कलिकाल में संसार के। अरे चुप, अब एक भी बात नहीं बोलेगी तू। बहन, मैं और तू एक ही माला के फूल हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जू का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख। हम सब उनकी है और उनके लिए ही है। चंपा उसे लेकर बरसाने के राजमहल में श्री किशोरी जी के पास गई। प्रणाम के अंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर उन्होंने माधवी के सिर पर हाथ रखा। मत घबरा मेरी बहन, अपनों को श्री कृष्ण कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा अपनों को अपने से दूर करके वे उसके लिए स्वयं व्याकुल रहते और क्षण क्षण में उसकी सार संभाल करते हैं। तेरे साथ तो फिर चंपा ने अपने को बांध लिया है, ऐसा साथ सहज ही नहीं मिलता। श्रीजू, मेरे लिए जीजा के अपने को कैसी विपत्ति में डाल दिया है। माधवी ने बीच में ही भरे गले से कहा, आप इन्हें निवारित करें। ऐसा मत कह बाबरी, यह साथ रहेगी तो कलिकाल के कंकट तुझे छूने का साहस नहीं कर पाएंगे। प्राणेश्वर प्रतिक्षण तेरे तन मन नयन में बसे रहेंगे। चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, अपितु इस जीवन यात्रा में तेरा पाथेय
भी बनेगी। यह सब सुनकर माधवी हाँ स्वामिनी कहती मूर्छित हो गई। यह सब देख श्रवण कर मीरा अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए ललिता जी के साथ आगे बढ़ आई तथा राधा रानी को प्रणाम कर रुद्धे कंठ से बोली, हे मेरी स्वामिनी, इतनी अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा इस तुच्छ दासी पर। कहते कहते मीरा श्री किशोरी जू के चरणों में गिर गई, नेत्र जल से उनके चरण पखारने लगी। श्री किशोरी जू का वात्सल्यपूर्ण कर पल्लव उसके मस्तक पर उसे सहला रहा था। यह देख मेरी अंतरंग एवं प्रिय सखी चंपकलता ही तेरी चंपा है। मीरा चंपा को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करने बढ़ी कि चंपकलता ने हंसते हुए उसे कंठ से लगा लिया और रागानुभक्त भक्ति का सार आधार तत्व स्वाभाविक ही बताते हुए कहा, यहाँ हम सब सखियाँ हैं बहन, स्वामिनी हमारी है किशोरी जू, अतः चरण वंदना सेवा टहल सब इनकी और इनके प्रियतम श्याम सुंदर की। इससे आगे हम अध्याय 107 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।